राजीव, आप तो मध्य प्रदेश गए, आप छत्तीसगढ़ नहीं गए, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आप थे। नाराजगी थी बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, ऐसा एक माहौल बना हुआ था। फिर क्या ये करिश्मा, जादू क्या रहा ये? अभी हम देख रहे हैं 157 पर बीजेपी। देखिए गरिमा, कम से कम मैंने अपने 25 प्रोग्राम में, 25 से ज्यादा प्रोग्राम में, और हर बार ये कहा कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उनकी सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेता है, ये हमने हर बार कहा। लेकिन हमने ये कहा कि एक 18 साल की थकावट का फैक्टर कि लोग ये कहते हैं कि अब बदल जाना चाहिए, अब बहुत हो गया, कांग्रेस को मौका देना चाहिए। 30 साल के नीचे के युवाओं में जो आक्रोश नौकरी को लेकर था, जो बेरोजगारी या जो नौकरियों में पारदर्शिता नहीं थी, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अभी पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें जो आरोप लगे भ्रष्टाचार के, दूसरे सरकारी कर्मचारियों में ओपीएस का आकर्षण और किसानों में कर्ज माफी की बात, ये 3 फैक्टर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे थे। और दूसरी बात, मैं 2018 के इलेक्शन में भी गया था। 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस को लेके वो बज नहीं थी जो इस बार थी। तो मुझे, अच्छा, तीसरी बात, अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे इलाकों में जहां भारतीय जनता पार्टी के विरोधी, विद्रोही, बागी कैंडिडेट्स वो जीत रहे हैं। नहीं, जीत नहीं रहे। अभी 2-3 राउंड की वोटिंग हुई, तो मैं जिन जिन सीटों पे गया हूं, मेरा इंटरेस्ट उन सीटों पर जानने का है कि जो मैं देख के आया था। तो मैं पहले भी कहा था, कल भी मैंने एक जगह ये बात कही थी कि हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मैं गलत हो जाऊं इसलिए मैं बोलूंगा नहीं जो मैंने देखा है, ऐसा मुझसे नहीं होगा। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में गया था, तेलंगाना में गया था, राजस्थान में गया था। राजस्थान में मैंने कहा था कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी, कांग्रेस पीछे रहेगी। तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी है, तब मैंने कहा था। मध्य प्रदेश में बिल्कुल गलत हुआ, मैं ये मानता हूं। और टुडेस चाणक्य बिल्कुल सही हुआ। मैं मध्य प्रदेश में बिल्कुल रीड नहीं कर सका। ग्राउंड की अगर रियलिटी यही थी तो वो मुझे दिखाई नहीं दी, चाहे इसका कारण जो भी है, जो लोग बोल रहे थे। बिल्कुल। तो विष्णु जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे, क्योंकि जब हम 2018 में बैठे थे, जब इलेक्शन हो रहे थे 5 साल पहले, तो 21 राज्यों में बीजेपी या फिर गठबंधन की सरकार थी। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो 14 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। लेकिन अब इस विक्ट्री के बाद 14 + 3 = 17 हो जाएगा। ये कितना बड़ा मोरल बूस्टअप 2024 से पहले बीजेपी के लिए? देखिए, सामान्य स्तर पर या सतही स्तर पर देखें तो इसको हम 2024 लोकसभा चुनाव की दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में या पक्ष में मान सकते हैं। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के समय मतदाता की एक दूसरी दृष्टि होती है। विधानसभा के चुनाव आमतौर पर स्थानीय मुद्दों पर और बहुत लोकल होकर के लड़े जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को 3 राज्यों से जो ये बूस्ट मिला है, बोनविटा मिला है, वो और ज़्यादा बेहतर चीज़ें आएंगी। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, और वो ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी की 3 राज्यों में जो बढ़त है या जो जीत है, उसका अगर सेहरा केंद्रीय नेतृत्व और मोदी जी के सिर पर बांधा जा रहा है, कहीं पर इस बात का भी चिंतन करना चाहिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो मध्य प्रदेश से भी गुजरी थी, बिल्कुल, राजस्थान से भी गुजरी थी। और जब हम तेलंगाना में कांग्रेस की परफॉर्मेंस की बात कहते हैं तो हम उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को एक बड़े फैक्टर के ऊपर तोल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं 3 राज्यों में जो हार हुई है, इसमें कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का भी मूल्यांकन किया जाए। केंद्रीय नेतृत्व का भी मूल्यांकन करना होगा। लेकिन चलते चलते एक ब्रेक ले रही हूं मैं, उसके बाद मानक आएंगे। चलते चलते बीजेपी 158 पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी 52 पर, और राजस्थान में बीजेपी 115 के क्लियर विनिंग मैंडेट के साथ नजर आ रही है। तेलंगाना देख लीजिए, कांग्रेस 69 पर और बीआरएस 38 पर। मानक आ रहे हैं फिलहाल बीजेपी के लिए बड़ी स्पेसिफिक क्लियर विनिंग मैंडेट तीनों स्टेट्स में। राजीव, देखिए, तीनों हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, खास करके छत्तीसगढ़ में, सारे एग्जिट पोल्स छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। और देखिए जिस तरीके से बीजेपी न सिर्फ बहुमत के पास है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा 52 पे जा रही है 90 सीटों में।
और मैम आई गई अनुराधा जी, मेरी तरफ देख रही कि तुम क्या बोल रहे थे एमपी पे और क्या आया नतीजा, कैसा रुझान आ रहा है। तो अनुराधा जी स्टूडियो में आ गई और मैं इनसे कहता था कि मैंने जो देखा वह मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य का जो मध्य प्रदेश का प्रेडिक्शन था एग्जैक्टली वहीं वो पहुंच रहा है। लेकिन जिस तरीके के बीजेपी ने हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रदर्शन किया है और एकमात्र साउथ के स्टेट में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो अपने आप में बेमिसाल है। लेकिन इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के हाथों कांग्रेस बुरी तरह पिटती दिख रही है। अब अगर आप राजस्थान में देखें तो 114। और एक और मजेदार दिलचस्प बात यह कि बीजेपी से सीएम कैंडिडेट के चेहरे के तौर पर नाम तो आगे नहीं किया गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह ने आकर केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दे दी। लेकिन क्लियर मेजॉरिटी राजस्थान में मिलते हुए भी वसुंधरा राजे अभी तक टीवी के कैमरों के सामने नहीं आई है और अपना रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय नेतृत्व के न चाहने के बावजूद, इन तीनों चेहरों को आगे न किए जाने के बावजूद बीजेपी को तीनों राज्यों में बहुमत मिल रहा है। तो क्या वही पुराने 3 चेहरे ही सीएम की शपथ लेंगे या प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय नेतृत्व परिवर्तन इन तीनों राज्यों में करेगा? मानक आ चुके हैं। ये लाख रुपए का सवाल है। न्यूज़